बसपा का पामगढ़ विधानसभा स्तरीय पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन का गोधना में हुआ आयोजन। जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत पामगढ़ विधानसभा स्तरीय पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन का आयोजन ग्राम पंचायत गोधना में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे ने। कार्यक्रम में क्षेत्र के यादव, कश्यप, श्रीवास, साहू, केवट, पटेल, धीवर सहित सभी समाज के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को मुख्य रूप से इन्हीं समाज के लोगों ने मंच संबोधित किया और उन्होंने कहा, हमारे समाज के उत्थान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और साहब काशीराम जी के विचारों से ही संभव है। केशव चंद्रा विधायक जयजयपुर ने कहा, हमारे हिस्से की नौकरी SC और ST के लोगों ने नहीं छीना, हमारी नौकरी स्वर्ण लोगों ने हमसे छीना है। यह बातें हमारे पिछड़े वर्ग के सभी भाई बहनों को समझाने आया हूँ। मंडल कमीशन ने पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण का सिफारिश किया था, लेकिन सत्ता में बैठे कांग्रेस के भाजपा के लोगों ने आरक्षण लागू नहीं किया। आज के कार्यक्रम में बसपा की रीति नीति से प्रभावित होकर 50 लोगों ने बसपा में शामिल हुए। टीवी इंडिया 10 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मेला राम कश्यप की रिपोर्ट। हमारे ग्राम पंचायत गोधना में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय जयजयपुर के विधायक केशव चंद्रा जी उपस्थित हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और पामगढ़ विधायक बौद्ध जी, कमला पुटे जी, राजकुमार पटेल जी और सभी हमारे पिछड़ा वर्ग के सर्व समाज के भाइयों के आतिथ्य में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का कार्यक्रम गोधना में संपन्न हुआ। और निश्चित रूप से आज का हमारा कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग सम्मान का जो कार्यक्रम था, बहुत ही जोरों शोरों से इस कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हुए थे और काफ़ी हद तक इस कार्यक्रम में सबने भागीदारी निभाई। काफ़ी बरसात होने के बावजूद भी, काफ़ी बिजली चमकने होने के बावजूद भी सब लोग अडिग होकर यहाँ पर उपस्थित थे। ये उनका प्रतीक है, उनके अंदर में जो विश्वास है उसका, कि वो आने वाले समय में पामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान को पुनः स्थापित करेंगे। इस संकल्प सभा के रूप में आज हमारा कार्यक्रम संपन्न। आज आपके जो क्षेत्र है उसमें इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम हुआ, तो क्या आपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त है आप? जी, बहुजन समाज पार्टी जब भी रणनीति तैयार करती है तो आम जनताओं के हिसाब से करती है। बहुजन समाज पार्टी निचले पायदान पे काम करने वाली पार्टी, उसी हिसाब से मैं भी अपनी प्रयास निचले पायदान के लोगों के साथ कर रही हूँ, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का समाज हो, अनुसूचित जाति का समाज हो, अनुसूचित जनजाति का समाज हो। हर समाज को लेकर मैं चल रही हूँ और हर किस सूरत में आने जाने का भी काम हमेशा निरंतर करते रहते हैं। आप लोग इस बात जानते हैं और जिस तरह से मैं अपने कार्यकाल में जितना मेरे से बन सका मैं अपने हर क्षेत्र में विकास कार्य में आई हूँ। इस हिसाब से मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र की जनता अपनी बेटी के मान सम्मान को, अपनी बहू के मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए निश्चित रूप से मेरे साथ खड़े हैं। पामगढ़ विधानसभा के साथियों द्वारा पामगढ़ विधानसभा में भाईचारा बनाओ सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किए थे और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझको आमंत्रित किए थे। तो आज इस कार्यक्रम में आया। पूरे दिन भर पानी गिरने के बावजूद यहाँ जो पिछड़ा समाज की उपस्थिति है, हर समाज के लोग यहाँ आए थे, दूर दूर से आए थे। उनके बीच में हमने अपनी बातों को रखा कि पिछड़ा समाज का हित केवल बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है, क्योंकि आज एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा समाज के लिए 27% के आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन आरक्षण वो दे नहीं रहे हैं। सत्ता इनकी है, एक तरफ घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ ये अदालत में भेज देते हैं, हाई कोर्ट में भेज देते हैं, स्टे लगवा देते हैं। तो हम यहाँ पिछड़े समाज के लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि आज जो भी तकलीफ है, हमारे अधिकार का जो हनन हो रहा है, हमारे बाल बच्चे का भविष्य अगर खतरे में है तो इसके लिए जिम्मेदार हम है। इस देश के सत्ता पे रहने वाले कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए इस बार भी आप लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंदु बंजारे को यहाँ से जिता करके बसपा की लगभग कितने सीटें छत्तीसगढ़ में आ सकती है? देखिए, हम लोगों की तैयारी है। हम 35 सीटों पे बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और 15 से 20 सीट जीतने का लक्ष्य बना करके लड़ रहे हैं और हमारा इस बार प्रयास है। हमको मालूम भी है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस बार हमारा प्रयास है कि हम इतनी सीट जीतेंगे कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बने।